اللہ की दी हुई नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है हमारी आंखें। ये रोशनी, ये रंग, ये सारी ज़िंदगी देखने का ज़रिया है। लेकिन सच तो ये है कि अक्सर हमें इस नेमत का एहसास तब होता है जब ये हमसे छिनने लगती है। तो आज हम एक ऐसे इदारे की बात करेंगे जो इसी छनती हुई रोशनी को वापस लाने की जंग लड़ रहा है। एक ऐसी जगह जो लाखों लोगों के लिए उम्मीद की एक सच्ची किरण है। चलें, इस उम्मीद की कहानी को समझने के लिए हमें बिल्कुल इसकी जड़ों तक जाना होगा, वहां जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था। ये कहानी शुरू हुई थी 1984 में। दो दोस्त थे, ग्रेहम लिटन और ज़का रहमतुल्लाह। दोनों अपने कामयाब कारोबार से रिटायर हो रहे थे और उन्होंने सोचा कि भाई जिस मुल्क ने हमें इतना कुछ दिया, इसे कुछ वापस भी तो करना चाहिए। बस इसी सोच के साथ टिंडू एला यार्ड में एक छोटे से मोबाइल यूनिट से ये सफ़र शुरू हुआ और आज तकरीबन 40 साल बाद ये 20 अस्पतालों और 61 क्लिनिक्स पर मुश्तमिल एक बहुत बड़ी तंजीम बन चुका है। और इतने सालों में एक उसूल, एक वादा कभी नहीं बदला। वो ये कि जो भी एलआरबीटी के दरवाजे पर आएगा उसका इलाज बिल्कुल मुफ्त किया जाएगा। यहाँ किसी से उसका रंग, नस्ल या मजहब नहीं पूछा जाता, सिर्फ उसकी तकलीफ पूछी जाती है। अच्छा, अब ज़रा माजी से हाल में आते हैं और देखते हैं कि आज एलआरबीटी के किसी भी अस्पताल में एक आम दिन कैसा होता है। आपको वहाँ बहुत रश मिलेगा, लेकिन इस रश में मायूसी नहीं बल्कि उम्मीद नज़र आती है। ये आदादो-शुमार वाकई में हैरान कर देने वाले हैं। ज़रा सोचें, रोज़ाना तकरीबन 10,000 लोग अपनी आंखों में उम्मीद लिए यहाँ आते हैं। ये तादाद खुद बताती है कि ज़रूरत कितनी ज़्यादा है। और बात सिर्फ चेकअप तक महदूद नहीं, रोज़ाना 1,000 से ज़्यादा ऑपरेशंस भी किए जाते हैं। ये इस इदारे की कारकर्दगी और इसके काम के पैमाने को ज़ाहिर करता है, जो पूरे मुल्क में लोगों की ज़िंदगियों को रोशन कर रहा है। लेकिन ये बड़े नंबर्स, ये आदाद शुमार असल कहानी नहीं बताते। असल कहानी तो उन लोगों की है जिनकी जिंदगियां यहाँ आकर बदल जाती हैं। उनमें से एक है इंतज़ार साहब। इंतज़ार साहब पेशे से एक इलेक्ट्रिशियन है। काम के दौरान आंखों में धात का बुरादा गिरने से उनकी आंखों में मोतिया उतर आया और बिनाई धुंधला गई। अब जब नज़र ही ना हो तो काम कैसे हो, और काम ना हो तो घर कैसे चले। प्राइवेट सर्जरी करवाने की इस्तिताअत नहीं थी। फिर किसी ने उन्हें एलआरबीटी का बताया। जब उन्हें मालूम हुआ कि यहाँ उनका इलाज बिल्कुल मुफ्त होगा तो उनकी जान में जान आई। यही वो सुकून है जो एलआरबीटी लाखों चेहरों पर लाता है। ये इदारा सिर्फ बिनाई नहीं लौटाता, ये लोगों को उनकी रोजी रोटी, उनका वक़ार वापस देता है। अब हम इस सफ़र में अस्पताल की एक और बहुत ही अहम हिस्से की तरफ चलते हैं, बच्चों का शोबा। वो जगह जहाँ सबसे नाजुक और सबसे कीमती आंखों का इलाज किया जाता है। ये आदादो शुमार मसले की संगीनी को दिखाते हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 30 लाख बच्चे बीनाई के मसाइल का शिकार हैं। लेकिन यहाँ उम्मीद की सबसे बड़ी बात क्या है? वो ये कि इनमें से 90% केसेस ऐसे हैं जिनका इलाज मुमकिन है, जिन्हें ठीक किया जा सकता है। ये अल्फाज समन के हैं, जिनका बच्चा वक्त से पहले पैदा हुआ। एक माँ के लिए इससे बड़ा खौफ और क्या हो सकता है कि उसके बच्चे की सेहत खतरे में है। उनका बेटा मीसम 7वें महीने में ही पैदा हो गया था, जिसकी वजह से उसकी आंख का पर्दा यानी रेटिना ठीक से बना ही नहीं था। अगर फौरी इलाज ना मिलता तो वो शायद हमेशा के लिए बीनाई से महरूम हो जाता। लेकिन एलआरबीटी में फौरी इलाज ने सब कुछ बदल दिया। आज मीसम अपनी माँ को देखता है, उसे पहचानता है और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है। लेकिन बीनाई बचाने की जंग सिर्फ सर्जरी से ही नहीं लड़ी जाती। कभी कभी सबसे बड़ा दुश्मन वो होता है जो बिल्कुल खामोशी से हमला करता है। आइए आंखों की एक ऐसी ही पोशीदा बीमारी को समझते हैं, ग्लूकोमा, जिसे आम जबान में काला पानी भी कहते हैं। तो आखिर ये काला पानी है क्या? ये एक ऐसा खामोश कातिल है जिसकी अक्सर लोगों को खबर तक नहीं होती, जब तक कि बहुत देर ना हो जाए। देखें, बहुत सादा अल्फाज में ये एक ऐसी बीमारी है जो आंख के अंदर दबाव बढ़ने की वजह से देखने वाली नस को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर देती है। और इसकी सबसे ख़तरनाक बात यह है कि शुरू में इसकी कोई अलामत ही नहीं होती। उसे समझने का एक बहुत आसान तरीका गुब्बारे की मिसाल है। यूँ समझें कि अगर आप एक गुब्बारे में हद से ज़्यादा हवा भर दें तो क्या होगा?
وہ اندرونی دباؤ سے کمزور ہو جائے گا نا۔ کالا پانی بھی آنکھ کے اندر دباؤ بڑھا کر بالکل یہی کام کرتا ہے۔ تو اس سے بچا کیسے جائے؟ سب سے اہم بات، خود سے علاج بالکل نہ کریں۔ خاص طور پر اسٹیرائڈ والے ڈراپس کا استعمال بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ اگر خاندان میں کسی کو گلوکوما ہے تو 20 سال کی عمر کے بعد باقاعدگی سے آنکھوں کا معائنہ کروانا لازمی ہے۔ یاد رکھیں، اس بیماری میں وقت پر تشخیص ہی سب کچھ ہے۔ ہمارے اس دورے کی آخری منزل بحالی کا مرکز ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جو ثابت کرتی ہے کہ LRBT کی دیکھ بھال وہاں بھی ختم نہیں ہوتی جہاں سرجری کی امید ختم ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ یہاں کی ایک تھراپسٹ کرن کہتی ہیں کہ ان کا مقصد ان مریضوں کو واپس زندگی کی طرف لانا ہے جن کی بینائی مکمل طور پر جا چکی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ یہاں ان لوگوں کو صرف چلنا پھرنا ہی نہیں بلکہ ایک نئی زندگی جینا سکھایا جاتا ہے۔ سفید چھڑی کا استعمال کیسے کرنا ہے، بریل کے ذریعے پڑھنا لکھنا کیسے ہے، اور یہاں تک کہ روزمرہ کے کام کرنے کی تربیت دی جاتی ہے تاکہ وہ کسی پر انحصار کیے بغیر ایک خود مختار زندگی گزار سکیں۔ یہ سارا کام، یہ ہزاروں آپریشنز اور یہ لاکھوں مسکراہٹیں صرف اور صرف لوگوں کے دیے گئے عطیات کی وجہ سے ممکن ہے۔ یہی وہ سہارا ہے جو اس امید کے سفر کو جاری رکھتا ہے اور ان گنت زندگیوں کو سنوارتا ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو ہم سب کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ زندگی تو ایک دن ختم ہو ہی جانی ہے، لیکن کیا زندگی کے بعد ہماری آنکھیں کسی اور کی تاریک دنیا میں روشنی کا سبب بن سکتی ہیں؟ کارنیا کا عطیہ ایک ایسا تحفہ ہے جو کسی اور کی پوری زندگی کو روشن کر سکتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ لائک کریں اور شیئر کریں۔